बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के मध्य ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हूँ। मैं हूँ पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस चैनल में। बहनों भाइयों, आप कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं, आभार व्यक्त करता हूँ आपका। इस 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में कुछ त्यौहार पड़ेंगे, उन त्यौहारों की चर्चा सबसे पहले होगी, उसके बाद राशिफल की चर्चा होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहनों भाइयों, 2 तारीख को मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की। प्रतिपदा के स्वामी होते हैं अग्निदेव और बाराह पुराण में एक विशेष उल्लेख है कि जिनके घर में दरिद्रता का वास है, जन्म जन्मांतर के कृत कर्मों के कारण दरिद्रता पूरी तरह से घर में समा गई है, कोई भी आर्थिक उन्नति नहीं है, तो उनको प्रतिपदा को अग्निदेव का पूजन करके व्रत करना चाहिए। और मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, इसमें भगवान अग्निदेव का पूजन करके और व्रत रहा जाता है, जिसका व्रत का विधान आप ज्ञानवाणी चैनल में देख सकते हैं हमारे। तो उससे क्या होती है, घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जन्म जन्मांतर के कृत कर्मों के कारण हम चाहे जितना अच्छे कर्म करें, कुछ भी करें, लेकिन दरिद्रता समाप्त नहीं होती। तो इस व्रत को करिएगा, इससे लाभ मिलता है। बहनों भाइयों, 3 तारीख को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये पितरों के लिए समर्पित होती है। पितरों का तर्पण और पितरों का पूजन, पितरों के मंत्र के गायत्री मंत्र, जो पितृ गायत्री मंत्र है, उसके जप से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 4 तारीख को बहनों भाइयों भद्रा रात में लगती है, 25 बजे यानी मध्य रात्रि के बाद में लगेगी। और 5 तारीख को ये रहेगी 12:30 के बाद यानी 1 बजे के आसपास तक रहेगी। तो गणेश चतुर्थी का व्रत है, बैनाई की गणेश चतुर्थी का व्रत। जो पहले से रहते आ रहे हैं वो रह सकते हैं, लेकिन जो नया प्रारंभ करना चाहते हैं, चूँकि भद्रा ये पृथ्वी में है, इसलिए इसका व्रत नया व्रत नहीं रख सकते हैं आप। 6 तारीख को नाग पंचमी का व्रत है। वैसे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि नाग पंचमी श्रावण मास में मनाई जाती है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी माना जाता है। और इस दिन भी आप अपने काल सर्पदोष की पूजा कर सकते हैं, सर्प पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव का पूजन और अभिषेक किया जा सकता है, श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। 6 तारीख को ही बहनों भाइयों श्री पंचमी का व्रत भी है। ये पंचमी का व्रत धन धान्य की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और 1 वर्ष तक चलता है। राम विवाह उत्सव भी मनाया जाता है इसी दिन। और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस भी है इस दिन, तो उनका भी स्मरण करना चाहिए, नमन करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए अपनी जान दे दी थी, तो उनको भी हम स्मरण करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 7 तारीख को बहनों भाइयों शुक्ल पक्ष षष्ठी है। स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था और तारकासुर का वध करने के बाद अभिषिक्त हुए थे, तो इस दिन उनका स्मरण, पूजन और दान वगैरह किया जाता है, तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। 8 तारीख को विजय त्रितय सप्तमी व्रत है, मित्र सप्तमी व्रत है, विष्णु सप्तमी व्रत है, नंदा सप्तमी व्रत है, भद्रा सप्तमी व्रत, निच्छु मार्ग चतुष्टय व्रत, यानी ये सप्तमी के कई व्रत हैं। अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से किए जाते हैं और इनका विवरण आपके शास्त्रों में मिलता है। आप जिस उद्देश्य से चाहें उस उद्देश्य से व्रत कर सकते हैं। इसका भी विवरण आपको ज्ञानवाणी चैनल में जा कर के देखिएगा, मिलेगा, अपलोड करेंगे उसको। अब बहनों भाइयों, इसी दिन भक्त नरसिंह मेहता की जयंती भी है। तो ये रहा साप्ताहिक व्रत और त्योहारों के बाद में बात। अब बहनों भाइयों बात करता हूँ राशिफल की, तुला राशि पर चर्चा करता हूँ। स्वास्थ्य आपका सामान रहेगा इस सप्ताह में। इम्यून सिस्टम जरूर कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। बैंक बैलेंस की और सेविंग की स्थिति संतोषजनक पूरे सप्ताह रहेगी। धनार्जन भी अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र और नौकरी में आपकी अनुकूलता रहेगी। व्यापार में तरक्की, लाभ वृद्धि के योग हैं। भाग्य पक्ष का सामान्य रूप से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। पराक्रम बढ़ेगा, क्रियाशीलता बढ़ेगी। पारिवारिक सुख और भौतिक सुख संसाधनों में भी आप इस सप्ताह अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको आभास होगा कि अच्छे लाभ मिल रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों में स्थितियां यथावत रहेंगी। खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। अब तारीखों की बात कर लें। ये तारीखें बहनों भाइयों आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इनको नज़रअंदाज मत करिएगा।
और चेक करिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ तारीखें, इनको चेक करिएगा और जैसा भी आपको महसूस हो, अगर मेरी बात सही महसूस हो तो कमेंट में एक बार जय माता की जरूर लिखिएगा। तो बहनों भाइयों, 2 तारीख को धन हानि संभव है, सतर्क रहिएगा, उधार देने से बचिएगा, उल्टे कामों से धन हानि संभव है, इसलिए कोशिश करिएगा कि सही मार्ग पर चलें। शिक्षा प्रतियोगिता में असफलता मिल सकती है। 2 तारीख को पारिवारिक कलह भी संभव है। 3 और 4 तारीख और 5 तारीख को आर्थिक धन लाभ आपका ठीक रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी प्रेम संबंधों में प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। छोटी यात्रा से लाभ मिल सकता है, धन लाभ मिल सकता है। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। 6 तारीख को स्वजनों से वाद विवाद संभव है। मानसिक अशांति भी संभव है। सीने में तकलीफ भी संभव है और धन हानि की संभावना है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और 8 तारीख को चोट चपेट से बचना होगा। प्यार में निराशा मिलेगी 8 तारीख को। आपके साथ अनुभव होता है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वृश्चिक राशि की बात करें बहनों भाइयों, तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। आत्मबल, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत दिख रहा है। धनार्जन भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह। पर बैंक बैलेंस सेविंग में वृद्धि होगी। पराक्रम में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास कभी कभी असफल भी हो सकते हैं। मनोकामनाओं की 100% पूर्ति इस सप्ताह होने वाली है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। शत्रुओं की वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, परंतु कर्ज लेने की स्थितियां बन सकती हैं। आकस्मिक लाभ भी मिलेगा। भाग्य पक्ष का सामान्य रूप से सहयोग मिलेगा। नौकरी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सहकर्मियों और आपके उच्च अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। किसी फंक्शन में जा सकते हैं 2 तारीख को। 2 तारीख प्रसन्नता से व्यतीत होगी। किसी फंक्शन में जा सकते हैं, उपहार आदि का लाभ मिल सकता है। उत्तम भोजन और वस्त्र की इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। यात्रा से लाभ मिल सकता है। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी आपको प्रेमी मिलन हो सकता है। 4 तारीख को उल्टे कार्यों से बचिएगा, धन हानि संभव है। 5 और 6 तारीख बहुत अच्छी तारीखें रहेंगी आपके लिए। आर्थिक उन्नति के लिए ठीक है। भाई बंधुओं से लाभ मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। प्रेम संबंधों का सुख मिलेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। 8 तारीख को प्रॉपर्टी विवाद, मानसिक अशांति, स्वजनों से विवाद हो सकता है। तो और थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकती है। तो इन तारीखों में जो तारीखें आपको तकलीफ दे सकती हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। बहनों भाइयों, एक बात जरूर है कि कमेंट जरूर करिएगा। ये जो तारीखें बता रहे हैं, इन तारीखों में अगर आपको कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अब आगे बात करता हूं बहनों भाइयों धनु राशि की। धनु राशि के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है पूरे सप्ताह। आत्मबल, इम्यून सिस्टम मजबूत है। बैंक बैलेंस, सेविंग और अर्निंग में कुछ कमी जरूर हो सकती है, ऐसा संभव दिख रहा है। खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, लेकिन भाग्य पक्ष के प्रबल सहयोग से आपकी स्थितियां बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। पराक्रम आपका पूरी तरह से मजबूत रहेगा। प्रेम संबंधों, शिक्षा प्रतियोगिता और संतान पक्ष से भी आपको अनुकूलता मिलेगी। अच्छे लाभ मिल सकते हैं। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा, लेकिन जीवन साथी से जुड़ी कुछ प्रतिकूलता आपको मिल सकती है। व्यापार पक्ष से भी कुछ प्रतिकूलता का अनुभव आपको हो सकता है। आकस्मिक लाभ मिलते रहेंगे। 2 तारीख को चोट चपेट का खतरा है। वाहन प्रयोग में सावधानी जरूरी है। हॉस्पिटल यात्रा हो सकती है। व्यर्थ यात्रा हो सकती है। व्यर्थ भ्रमण हो सकता है। मानसिक अशांति और धन हानि भी संभव है। तो 2 तारीख को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। 3 और 4 तारीख बहुत आनंद की है। आनंद की अनुभूति होगी। उपहार का लाभ मिलेगा। फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों का भरपूर लाभ मिलेगा। अच्छे वस्त्र भोजन का लाभ मिलना संभव है। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। 6 तारीख को उल्टे कार्यों से धन हानि होती है। व्यापार में बहुत सावधानी रखिएगा और किसी को भी उधार देने से बचिएगा। मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह संभव है। 7-8 तारीख के लिए आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी है। मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य का प्रबल सहयोग। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति जो आपके मन को खुश कर सकती है, आपके दिल को खुश कर सकती है। प्रेमी मिलन होगा। शत्रु पर विजय होगी। बहनों भाइयों, ये तारीखों पर विशेष ध्यान रखिएगा। जिन तारीखों की चर्चा कर रहा हूँ उन तारीखों के अनुभव जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा ही होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं भी होता है तो भी कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मेरे भाइयों, मकर राशि की बात कर ले तो इस सप्ताह भाग्य में बिगाड़ संभव है। स्वास्थ्य में भी बिगाड़ संभव है। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। बैंक बैलेंस, सेविंग में स्थिरता रहेगी, वहाँ पर कोई घटतौली नहीं होने वाली है। धनार्जन संतोषजनक रहेगा।
आपके बढ़ोतरी रहेगी, व्यय ज़्यादा रहेंगे। पुरुषार्थ में प्रबलता रहेगी, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, संसाधनों में भी वृद्धि होगी। इस वजह से थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों, शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान पक्ष में स्थितियाँ यथावत रहेंगी। व्यापार में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा में भी आपके वृद्धि होगी। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। 2 तारीख व्यापार में अचानक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा 2 तारीख का बेहतर लाभ लेने के लिए। प्रेम संबंधों में प्रेमियों से मिलन होगा, आय में वृद्धि होगी, हर काम में सफलता मिलेगी। पूर्ण पारिवारिक मित्र रिश्तेदारों का सुख, आस परिवार। 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। 3 तारीख भी इसी तरह रहने वाली है। 4 तारीख को थोड़ी सी मानसिक अशांति, स्वास्थ्य में कमजोरी, धन संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। 5 और 6 तारीख भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह की आर्थिक उन्नति, किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं, उपहार आदि का लाभ मिल सकता है, प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, वस्त्र और भोजन का भी अच्छा लाभ मिल सकता है। 8 तारीख को मानसिक अशांति, धनहानि संभव है, सतर्क रहिएगा बहनों भाइयों। फिर एक बार मैं आपसे कहूँगा, अगर इन तारीखों में आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं होता है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब बात करता हूँ बहनों भाइयों कुंभ राशि की। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है, धनार्जन संतोषजनक रहने वाला है, बैंक बैलेंस सेविंग में वृद्धि होने वाली है, लेकिन सर में दर्द पूरे सप्ताह रह सकता है, सावधान रहिएगा। पुरुषार्थ में वृद्धि रहेगी, सामाजिक लोकप्रियता में वृद्धि रहेगी, पारिवारिक सुख सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, कुछ अशांति भी कभी कभी मिल सकती है। व्यापार में भरपूर तरक्की, अनेक आकस्मिक लाभ इस सप्ताह मिलने संभव हैं। भाग्य पक्ष का सहयोग बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है, राज्य पक्ष से सहयोग मिलेगा, सहकर्मी उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपके दबदबा रहेगा, नौकरी में अनुकूलता रहेगी, सर्वपक्षीय लाभ मिलेगा। 2 तारीख हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये जो तारीखें अच्छी हैं ना बहनों भाइयों, इनमें सतर्क रहिएगा लाभ उठाने के लिए। 2 तारीख हर कार्य में सफलता, राज्य पक्ष से सहयोग, सहकर्मी उच्चाधिकारियों का भी सहयोग, और बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी करने वालों के लिए। 3 तारीख 4 तारीख भी अच्छी है, प्रेमी का मिलन हो सकता है, व्यापार में पर्याप्त लाभ मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, शत्रुओं पर विजय मिल सकती है, मित्रों, पड़ोसियों और बंधु बांधवों के साथ हास परिहास में ये दिन बीतेंगे। 5 तारीख को शारीरिक कष्ट संभव है, हॉस्पिटल यात्रा संभव है। 5 या 6 तारीख को, 5 को भी संभव है, 6 को भी है, लेकिन 5 से ज़्यादा 6 में संभावना है। 7, 8 तारीख की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी है, भोजन, वस्त्र, उपहार का लाभ मिलेगा, किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं, अनेक लाभ मिल सकते हैं। अब बात करता हूं बहनों भाइयों मीन राशि की। स्वास्थ्य उत्तम दिख रहा है पूरे सप्ताह, बैंक बैलेंस और सेविंग में वृद्धि दिख रही है, धनार्जन आपका संतोषजनक है, व्यय सामान्य से ज़्यादा होगा, लेकिन दैनिक आय में भी कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता रहेगा। पुरुषार्थ आपका यथावत चलता रहेगा, पारिवारिक सुख सामान्य रूप से ठीक रहेगा, प्रेम संबंधों, शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी, शत्रु प्रबल रहेंगे, प्रतिस्पर्धा बहुत झेलनी पड़ेगी। सप्ताह व्यापार अति उत्तम रहेगा, आकस्मिक लाभ में थोड़ी सी कमी हो सकती है, भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलता रहने से आपके काम सब चलते रहेंगे, नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। 2 तारीख आपके लिए असंतोषजनक है, मानसिक अशांति दे सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है और घर में किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। 2 तारीख में सतर्क रहिएगा। 3 और 4 तारीख बहुत अच्छी है, हर कार्य में सफलता, राज्य पक्ष से अनुकूलता, तरक्की, सहकर्मी उच्चाधिकारियों से आपको पूरा सहयोग। 5 और 6 तारीख शत्रु पर विजय मिलेगी, व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलेगा, प्रेमी से मिलन होगा, संतान सुख, मित्रों और पड़ोसियों रिश्तेदारों से हास परिहास की स्थितियां बनी रहेंगी जो मन को प्रसन्नता देंगी। 7 और 8 तारीख मानसिक अशांति दे सकती है, धनहानि दे सकती है और किसी कारण से हॉस्पिटल यात्रा हो सकती है। तो बहनों भाइयों, ये रहा साप्ताहिक राशिफल तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत। कुछ तारीखें हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा और जैसा मैंने बताया है ऐसा ही आपको अनुभव होता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। आपको सही जानकारी देने के लिए आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता।